हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद मैथ में। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के मैथ के सभी कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे हम घात और घातांक के बारे में, यानी जो घात के सवाल होते हैं उन सवालों को कैसे हल किया जाता है। मान लेते हैं मेरे पास में कुछ संख्या दी हुई है 2 की पावर 6, एक संख्या ये है, एक संख्या है 10 की पावर 3। तो ये जो संख्या दी हुई है इन संख्याओं का मतलब क्या है। इस संख्या का मतलब है, मान लेते ये है 2 की पावर 6 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो 6 बार गुणा किया हुआ है अपने आप से, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 5 और 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। यानी इस 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 में घातांक के रूप में। और ये क्या एक संख्या है। जब किसी संख्या के ऊपर जितनी भी उसकी पावर लिखी हुई हो, घात लिखी हुई हो, इसका मतलब ये है कि उस संख्या को उतनी ही बार गुणा किया गया है। मान लेते हैं ये है 10 की पावर 3, एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है, 10 को 3 बार गुणा किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 दाई 100 और 100 दाई 1000, यानी 1000 को घातांक के रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो पावर का मतलब यही होता है। तो दूसरी बात, इसको जो ये ऊपर पावर है इसको कहते हैं घातांक, और इसको बोलते हैं आधार। ये क्या है, आधार है। और इस पूरे को बोलते हैं घात। इन दोनों को मिला के बोलते हैं घात। इस ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक और इसको बोलते हैं आधार, और इस पूरे को बोलते हैं घात। घात का मतलब ये होता है पावर, कि उस संख्या की पावर कितनी है। अगर ये कुछ संख्या कुछ ऐसी भी दी हुई हो सकती है, मान लेते हैं कि ये 5 की पावर 6 है। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो अपने आप से ही गुणा हो रखा है। कितनी बार, 6 बार गुणा हो रखा है अपने आप से ही। दूसरी बार ये कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चनों में कि ये जो है 512 है, इस संख्या को घातांकीय रूप में लिखो। घातांकीय रूप में लिखो। तो इनको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। इस 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इस 5 को 512 को एलसीएम 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये आगे हो जाएगा 256। 256 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 128, और 128 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और 32 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ये इसका क्या कर दिया हमने, एलसीएम कर दिया। अब ये 2 जितनी बार है उस 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना है, 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अभी देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इस 512 को हम 2 की पावर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इस संख्या को घातांक के रूप में लिखना हो तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा।
अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 512 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, यानी 512 को घातांकीय रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो ये कुछ छोटे से कंसेप्ट थे घात के बारे में कि जब कोई संख्या के ऊपर घात लिखी हुई हो तो उसका मतलब क्या है और उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे घात के नियम। घात के कुछ नियम होते हैं। घात के नियम, पहला जो नियम है वो है a की पावर m गुना a की पावर n। ये एक रूल है। ये रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं दो संख्या हैं घात की, और उन दो संख्याओं को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल है 4 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 2, यानी जब दो घातांकों के बेस सेम हो, इसका भी बेस 4 है और इसका भी बेस 4 है, बेस सेम हो। इसमें देखो a की पावर m है गुणा a की पावर n है, तो ये इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये a की पावर m जमा n, यानी जब आपस में गुणा हो तो दोनों पावर जुड़ जाएंगी। तो इसी प्रकार इस एग्जाम्पल को हम कैसे हल करेंगे, 4 की पावर 6 जमा 2, अब ये हो जाएगा 4 की पावर 8, इसका हल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहला नियम तो ये है जब बेस सेम हो और गुणा हो, और दूसरा नियम ये है जब बेस सेम हो, a की पावर m गुणा a की पावर n, सॉरी गुणा की जगह ये क्या है, भाग करना है इनको। 4 की पावर 6 भाग में 4 की पावर 2, ये भाग करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, यानी गुणा में जोड़ देते हैं और भाग में घटा कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 की पावर 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला कुछ नियम है, अगला नियम है, ये जो नियम थे ये नियम थे जब बेस सेम हो तो गुणा कैसे करते हैं, और बेस सेम हो तो भाग कैसे करते हैं। और अगला जो नियम है उसमें है जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो। अगला क्या नियम है, a की पावर m गुणा b की पावर m। अब इसमें देखो बेस अलग अलग है, इसमें बेस a है और इसमें बेस b है और पावर 1 है। तो इनको कैसे करेंगे, a गुणा b की पावर m। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6, इसमें बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3 की क्या हो जाएगी गुणा, और पावर इन दोनों की क्या हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की पावर 6, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो चौथा नियम है वो है भाग का, जब बेस सेम हो, यानी a की पावर m भाग में b की पावर m, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो भाग कैसे करना है। तो भाग में हो जाएगा a भाग में b इस सारे की पावर m। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 की पावर 6 भाग में 3 की पावर 6, तो ये हो जाएगा
2/3 की पावर 6। तो ये कुछ नियम थे घात के। जब बेस सेम हो तो ये रूट लगेगा और गुणा करनी हो तो, जब बेस सेम हो और भाग करना हो तो ये रूट लगेगा, और जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो ये रूट लगेगा, और जब भाग करना हो बेस सेम हो तो ये रूट लगेगा। अगला जो नियम है, एक नियम और है इसमें कि जब दो घात आपस में लिखी हुई हो, यानी घात की घात हो, यानी जैसे a की पावर m और इस सारे की पावर n, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर m इंटू n, यानी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, 6 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4 गुणा 2, और आगे हो जाएगा ये 6 की पावर 4 दूनी 8। यानी इसको ऐसे सोल्व करते हैं जब घात की घात दे रखी हो, यानी एक पावर है और एक ऊपर पावर और दे रखी हो, तो उनको आपस में गुणा कर देंगे। अब हम लिखेंगे इसका मानक रूप। मान लेते कोई बड़ी संख्या हो, उसको घाता के फॉर्म में लिखना हो, यानी मेरे पास में संख्या है 2 लाख, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये 2 लाख है। तो इस 2 लाख को क्या करना है? मानक रूप में लिखना है, यानी घातांक के रूप में लिखना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जिसको करूँगा 2 गुणा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 को 1 लाख से गुणा कर सकता हूँ। तो जब इस 1 लाख को 2 से गुणा करूँगा तो 2 लाख आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 गुणा 10 की पावर जितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 5, यानी 2 लाख को घातांक के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ। यानी ये 2 लाख का क्या है? ये मानक रूप है। अगली मेरे पास में संख्या है 215, ठीक है, और फिर इसके आगे मान लेते हैं 4 जीरो है, ठीक है। अब इस संख्या का क्या करना है? मेरे को मानक रूप में लिखना है। तो इसको क्या करूँगा मैं? अब देखो, ये 2 है, उसके बाद में 0 थी, यानी एक संख्या थी उसके बाद में 0 थी। इसमें 3 संख्याएं हैं, उसके बाद में 0 हैं। तो सबसे पहले मेरे को शुरू में एक संख्या बनानी पड़ेगी, यानी जो पॉइंट यहाँ पे है जो उस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जब ये पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये 2 इधर बच जाएगा और बाकी सारी संख्याएं उधर रह जाएंगी, यानी एक संख्या आ जाएगी इधर। तो इस पॉइंट को मेरे को लगाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं? ये जो 50 है, इस 50 को मेरे को गुणा करना पड़ेगा 100 से, यानी इसको करूँगा मैं 2.15। ये 215 को 2.15 बनाऊँगा, तो मेरे को इसको 100 से ये को मेरे को क्या कर दी? गुणा कर दी, यानी इस 100 को 2.15 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। अब ये बच गई 4 जीरो, इसका आगे लगा दूँगा 4 जीरो, 1 2 3 4। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 215 को 2.15 बनाया है 100 से गुणा करके, यानी ये मेरे पास में 215 है, ठीक है। अब मेरे को इसको बनाना है 2.15, तो मैं इसको 100 से क्या करूँगा? भाग करूँगा। तो 100 दूनी 200 बच गया 15। अब ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। अब 100 कितनी बार जाएगा? एक बार। 100 एक कम 100 कितना बच जाएगा? 50। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लग जाएगी? एक 0 और लग जाएगी। अब 100 5 500, यानी इस 215 को जब मैंने 100 से भाग किया तो क्या होगा? 2.15। तो यहीं पे मैंने इसलिए क्या है कि 215 को 2.15 बनाया है, तो इसको मैंने भाग किया था 100 से, तो इसको 2.15 को
215 लिखना है तो गुणा कर दूंगा 100 से, और ये 2 जीरो हैं ये आगे उतार देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.15 गुणा 10 की पावर, जितनी जीरो है उसकी उतनी पावर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा, ये इसका मानक रूप हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21,50,000 का मानक रूप क्या हो जाएगा 2.15 गुणा 10 की पावर 6। तो ऐसे संख्याओं का क्या करते हैं, मानक रूप लिखते हैं। यानी कोई संख्या बड़ी हो तो उसको पावर में कैसे लिखते हैं, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं।